अपने आप में और इस तरह दुनिया में मौजूद भ्रम और दुख को समझने के लिए हमें पहले अपने भीतर स्पष्टता ढूंढनी होगी और यह स्पष्टता सही सोच से आती है। इस स्पष्टता को व्यवस्थित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं किया जा सकता है। संगठित समूह विचार खतरनाक हो जाता है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न लगे। संगठित समूह विचार का उपयोग किया जा सकता है, शोषण किया जा सकता है। समूह विचार सही सोच होना बंद कर देता है, यह केवल दोहराव है। स्पष्टता आवश्यक है क्योंकि इसके बिना परिवर्तन और सुधार केवल और भ्रम पैदा करते हैं। स्पष्टता मौखिक दावे का नहीं बल्कि गहन आत्मजागरूकता और सही सोच का परिणाम है। सही सोच केवल बुद्धि की साधना का परिणाम नहीं है, न ही यह पैटर्न के अनुरूप है, चाहे कितना ही योग्य और महान हो। सही सोच आत्मज्ञान के साथ आती है। खुद को समझे बिना तुम्हारे पास विचार का कोई आधार नहीं है। आत्मज्ञान के बिना आप जो सोचते हैं वह सत्य नहीं है। आप और संसार अलग अलग समस्याओं वाली दो अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। आप और दुनिया एक हैं। आपकी समस्या दुनिया की समस्या है। आप कुछ प्रवृत्तियों, पर्यावरणीय प्रभावों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आप मौलिक रूप से दूसरे से अलग नहीं हैं। भीतर से हम बहुत हद तक एक जैसे हैं। हम सब लालच, दुर्भावना, भय, महत्वाकांक्षा आदि से प्रेरित हैं। हमारी मान्यताओं, आशाओं, आकांक्षाओं का एक सामान्य आधार है। हम एक हैं, हम एक मानवता हैं। हालांकि अर्थशास्त्र और राजनीति की कृत्रिम सीमाएं और पूर्वाग्रह हमें विभाजित करते हैं। यदि आप दूसरे को मारते हैं तो आप स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। आप संपूर्ण के केंद्र हैं और स्वयं को समझे बिना आप वास्तविकता को नहीं समझ सकते। हमें इस एकता का बौद्धिक ज्ञान है, लेकिन हम ज्ञान और अनुभूति को अलग अलग डिब्बों में रखते हैं और इसलिए हम मनुष्य की असाधारण एकता का अनुभव कभी नहीं कर पाते। जब ज्ञान और भावना मिलते हैं तो अनुभव होता है। ज्ञान और अपनी भावना को अलग न रखें क्योंकि इस अलगाव से भ्रम और दुख बढ़ता है। आपको मनुष्य की इस जीवित एकता का अनुभव करना चाहिए। आप जापानी, हिंदू, नीग्रो या जर्मन से अलग नहीं हैं। इस विशाल एकता को खुला अनुभव करने के लिए ज्ञान और भावना के बीच इस विभाजन के प्रति सचेत हो जाएं। कंपार्टमेंटल दर्शन के गुलाम मत बनो। आत्मज्ञान के बिना समझ संभव नहीं है। आत्मज्ञान अत्यंत कठिन और कठिन है क्योंकि आप एक जटिल इकाई हैं। आपको बिना किसी ढोंग के, बिना किसी सिद्धांत के सरलता से स्वयं की समझ तक पहुंचना चाहिए। अगर मैं आपको समझूं तो मेरे पास आपके बारे में कोई पूर्वकल्पित सूत्र नहीं होना चाहिए, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। मुझे खुला होना चाहिए, बिना निर्णय के, बिना तुलना के। यह बहुत कठिन है। हम में से अधिकांश के लिए विचार तुलना का, निर्णय का परिणाम है। सन्निकटन के माध्यम से हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या समझ तुलना, निर्णय से पैदा हुई है, या यह गैरतुलनात्मक विचार का परिणाम है? यदि आप किसी चीज को समझते हैं तो क्या आप उसकी तुलना किसी और चीज से करते हैं या आप उसका स्वयं अध्ययन करते हैं? तुलना से पैदा हुआ विचार सही सोच नहीं है। फिर भी स्वयं का अध्ययन करने में हम तुलना कर रहे हैं, सन्निकटन कर रहे हैं। यही वह है जो खुद की समझ को रोकता है। हम खुद को क्यों आंकते हैं? क्या हमारा निर्णय कुछ बनने, हासिल करने, अनुरूप होने, अपनी रक्षा करने की हमारी इच्छा का परिणाम नहीं है? यही आग्रह समझ को रोकता है। जैसा कि मैंने कहा, आप एक जटिल इकाई हैं और इसे समझने के लिए आपको इसकी जांच करनी चाहिए। यदि आप इसकी तुलना कल से कर रहे हैं या कल से कर रहे हैं तो आप इसे नहीं समझ सकते। आप एक जटिल तंत्र हैं, लेकिन तुलना,
निर्णय, पहचान, समझ को रोकते हैं। यदि आप तुलना में प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो डरो मत कि आप सुस्त, ठग, आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे। एक बार जब आप तुलना की निरर्थकता को समझ लेते हैं तो एक महान स्वतंत्रता होती है। तब आप बनने का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन समझने की स्वतंत्रता होती है। अपनी सोच की इस तुलनात्मक प्रक्रिया से अवगत रहें। जैसा कि मैं समझा रहा हूँ, यह सब अनुभव करें और इसकी व्यर्थता, इसकी मौलिक विचारहीनता को महसूस करें। तब तुम एक महान स्वतंत्रता का अनुभव करोगे, मानो तुमने एक बोझिल बोझ डाल दिया हो। सन्निकटन से इस स्वतंत्रता में और पहचान से आप स्वयं की वास्तविकताओं को खोजने और समझने में सक्षम होंगे। यदि आप तुलना नहीं करते हैं, न्याय करते हैं, तो आप अपने आप से सामना करेंगे और यह बड़ी गहराई को उजागर करने के लिए स्पष्टता और शक्ति प्रदान करेगा। वास्तविकता को समझने के लिए यह आवश्यक है। जब कोई आत्मसमीक्षा नहीं होती है तो विचार द्वैत से मुक्त हो जाता है, विरोधियों के साथ समस्या और संघर्ष दूर हो जाते हैं। इस स्वतंत्रता में एक क्रांतिकारी, रचनात्मक समझ है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने वध और अहिंसा, हिंसा और अहिंसा की समस्या न हो। आप में से कुछ को लग सकता है कि चूंकि आपके बेटे, भाई या पति इस सामूहिक हत्या, जिसे युद्ध कहा जाता है, में शामिल नहीं हैं, आप तुरंत इस समस्या से चिंतित नहीं हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और करीब से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितनी गहराई से इसमें शामिल हैं। आप इससे बच नहीं सकते। एक व्यक्ति के रूप में आपको हत्या और गैरहत्या के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं था तो अब आप इसका सामना कर रहे हैं। आपको इस मुद्दे का सामना करना होगा। पूंजीवाद और साम्यवाद की द्वैतवादी समस्या, प्रेम और घृणा, हत्या और गैरहत्या आदि। आप मामले की सच्चाई का पता कैसे लगा रहे हैं? क्या द्वैत के अंतहीन गलियारे में संघर्ष से कोई मुक्ति है? बहुत से लोग मानते हैं कि विरोधों के संघर्ष में ही रचनात्मकता है, कि यह संघर्ष ही जीवन है और इससे बचने के लिए भ्रम में रहना है। क्या ऐसा है? क्या विपरीत में स्वयं के विपरीत का कोई तत्व नहीं होता है और इस प्रकार अंतहीन संघर्ष और पीड़ा उत्पन्न करता है? क्या सृजन के लिए संघर्ष जरूरी है? क्या सृजनात्मकता के क्षण संघर्ष और पीड़ा का परिणाम है? क्या सृजनात्मक अस्तित्व की स्थिति अस्तित्व में नहीं आती जब सभी दर्द और संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं? आप इसे अपने लिए अनुभव कर सकते हैं। विपरीतताओं से यह मुक्ति कोई भ्रम नहीं है, इसमें अकेले ही हमारे सभी भ्रमों और परस्पर विरोधी समस्याओं का उत्तर है। आपको धर्म, शांति, देश आदि के नाम पर अपने भाई की हत्या करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप उस उत्तर को कैसे खोजेंगे जिसमें आगे की परस्पर विरोधी, आगे की विरोधी समस्याएं अंतर्निहित नहीं हैं? एक सच्चा, स्थायी उत्तर खोजने के लिए आपको विचार के द्वैतवादी स्वरूप से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप मारते हैं क्योंकि आपकी संपत्ति, आपकी सुरक्षा, आपकी प्रतिष्ठा को खतरा है, जैसा व्यक्ति के साथ वैसा ही समूह के साथ, राष्ट्र के साथ। हिंसा और अहिंसा से मुक्त होने के लिए लोभ, दुर्भावना, वासना आदि से मुक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग समस्या की गहराई में नहीं जाते हैं और सुधार से संतुष्ट हैं, द्वैत के पैटर्न के भीतर परिवर्तन के साथ। हम द्वैत के इस संघर्ष को अपरिहार्य मानते हैं और उस पैटर्न के भीतर संशोधन, परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इसके भीतर हम